ये ग्लोबल स्टडी पॉइंट में आज आपका पुनः स्वागत है। आज पुनः आप लोगों के लिए प्रायिकता के पार्ट 2 लेकर आया हूँ। इससे पूर्व हमारा पार्ट 1 यूट्यूब पर ऑलरेडी लोड हो चुका है, उसे भी अवश्य देख लीजिएगा। और आज हम इसके पार्ट 2 ऑब्जेक्टिव लेकर आया हूँ। वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए और आपसे अनुरोध है कि कृपया वीडियो को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब अवश्य करिए, जिससे कि आपके अन्य मित्र भी इसका लाभ उठा सके, क्योंकि ऑब्जेक्टिव आपको जो है बहुत कम वीडियो में मिलेंगे। हम आपके लिए ऑब्जेक्टिव लेकर आया हूं और आगे भी मैं हर एक चैप्टर का ऑब्जेक्टिव आपको लेकर आता रहूंगा। आप लोग वीडियो को जरूर देखिएगा। अब आइए स्टार्ट करते हैं। कह रहा है एक पासे को 2 बार फेंका जाता है तो एक बार 3 आने की प्रायिकता क्या होगा। क्या कह रहा है, एक पासे को 2 बार फेंका जाता है तो 2 बार जब फेंका जाता है एक पासे को तो कुल मिलाकर हमारा कितना आता है, 36। ध्यान दीजिएगा, कितना दो बार फेंका जाता है तो 2 पासे को एक बार फेंका जाए या एक पासे को 2 बार फेंका जाए तो कुल परिणाम जाएंगे कितना, 36। अब यहां पर कह रहा है कम से कम एक बार 3 आने की प्रायिकता, मतलब कि दोनों पासे की बात कहा जा रहा है कि कम से कम एक बार 3 आ जाए। ठीक है, तो वहां पर जो है अगर मान लेते हैं किसी एक पासे में, अब यहां से 3 से चलते हैं तो एक 3 आएगा, दूसरे पासे में भी 3 आ सकता है, एक पासे में अगर एक आएगा 3 आएगा तो दूसरे पासे में 2 आ सकता है, एक पासे में 3 आएगा तो दूसरे पासे में 4 भी आ सकता है, एक पासे में 3 आएगा तो दूसरे पासे में 5 आ सकता है, एक पासे में 3 आता है तो दूसरे पासे में 6 आ सकता है, एक पासे में 3 आएगा तो दूसरे पासे में 1 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि 2 बार फेंका जाता है तो अगर हम इसको 2 बार फेंकने का मतलब है कि कभी 3 आ सकता है और 2 आ सकता है, तो 2 3 भी आ सकता है, 4 3 आ सकता है, 5 3 आ सकता है, 6 3 आ सकता है और 1 3 आ सकता है। अब ध्यान दीजिए कि कितने बार जो है कम से कम कहा जा रहा है, तो कम से कम कितना हो गया, तो यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ ध्यान दीजिए कि 3 जो है एक बार, 2 बार, चलिए एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार, 9 बार, 10 बार और 11 बार। तो 11 आपका जो है संभव परिणामों की संख्या हो गया, मतलब कि आपका जो है एन ई बराबर हो गया और हमारा प्रायिकता क्या होता है, एन ई बटा एन एस। अब यहाँ ध्यान दीजिए, एन ई आपका जो हो गया 11 हो गया और कुल संभव परिणामों की संख्या कितना हो गया, 36। अब आप ऑप्शन में आप देख सकते हैं कि 11 बटा 36 कहाँ है, तो 36 है ऑप्शन बी में। तो इस तरह से जो है हम लोग 2 पासे को फेंकने पर कोई भी संख्या का प्रायिकता निकालते हैं, या एक पासे को भी अगर 2 बार फेंका जाता है तो वही परिणाम आते हैं। अब आइए आगे हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ है, 3 सिक्कों की उछाल में संभव परिणामों की संख्या। यहाँ क्या कर रहा है, 3 सिक्कों की उछाल में संभव परिणामों की
संख्या। तो याद रखिएगा कि 3 सिक्कों की उछाल में कुल संभव परिणामों की संख्या होते हैं 8। कितना होते हैं? 8। अब यहाँ ध्यान दीजिए कि 8 कैसे होते हैं, क्योंकि ऐसे जो है हमारा जो है इससे पूर्व जो है एक वीडियो लोड हो चुका है, उसका भी लिंक जो है हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जा चुका है, आप उसे देख लीजिएगा। और अभी हम तत्काल देख लेते हैं, क्योंकि जो भी हमारे वो वीडियो नहीं देखे हैं तो यहाँ भी सीख लीजिए कि 8 कैसे आते हैं। तो 3 सिक्का है, तब यहाँ ध्यान दीजिए, अगर जो है एक सिक्के में हेड आता है, दूसरे सिक्के में भी हेड आता है, तीसरे सिक्के में भी हेड आता है, क्योंकि हमारा देखिए यह ऑब्जेक्टिव है तो इसमें कम समय लगना चाहिए, लेकिन हम सिखाते हुए आपको जो है ऑब्जेक्टिव बता रहे हैं तो थोड़ा समय लगेगा, इसलिए वीडियो को देखिए अच्छी तरह से कि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। अब अगले सिक्के में हो सकता है कुल में टेल आ जाए, अगले सिक्के में हेड टेल हेड, अगले सिक्के में हेड हेड टेल भी आ सकता है, फिर आ सकता है टेल टेल हेड भी आ सकता है। फिर आप देखिए कौन छूट रहा है, तो हेड टेल टेल कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6, अभी 2 और परिणाम आने की संभावना है। तो 2 परिणाम और कौन कौन से हैं? तो टेल हेड टेल इसमें नहीं है, टेल हेड टेल, और एक परिणाम और बचा हुआ है, हाँ एक परिणाम आपका मिल गया क्या? टेल हेड हेड, इतने परिणाम आने की संभावना है। 8 परिणाम आपके कुल आ गए, कुल संभव परिणामों की संख्या हो गया कितना? 8, यानी NS बराबर हो जाता है कितना? 8। अब यहाँ पर ऑप्शन में आप देखिए 8 कहाँ है, तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि 8 जो है हमारा जो है यहाँ पर है, 2 का पावर क्यू जो है हमारा 8 के बराबर ही है। तो इस प्रकार हम जो है अभी से समझ गए कि 8 जो है कैसे आएगा। ऐसे डायरेक्ट आंसर बताना होता तो एक रट लीजिए उसको कि 3 सिक्के को अगर एक बार उछाला जाए तो कुल संभव परिणामों की संख्या कितनी होगी? 8 होगी। आइए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न में है 3 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, तीनों पर शीर्ष आने की प्रायिकता। अभी हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं कि तीनों पर शीर्ष आने की प्रायिकता कहाँ है, तो तीनों पर शीर्ष आने की प्रायिकता यहाँ था, ठीक है, और किसी में भी तीनों पर शीर्ष नहीं आया। तो अब जो है आप हम देखिए हमारे इसमें उत्तर क्या हो जाएगा कि तीनों पर शीर्ष यानी एन ई बराबर हमारा कितना है? 1, और NS बराबर हमारा कितना हो जाएगा? 8, क्योंकि हम कुल परिणाम जो है हमारा कितना होता है? 8। अब यहाँ पर देखिए प्रायिकता बराबर क्या होता है? NE बटा NS, तो हमारा आंसर क्या हो गया? 1/8, 1/8। इस प्रकार हम जो है इसे भी हल कर लिए। अब आगे देखिए, एक सिक्के को 3 बार उछालने पर कम से कम 2 शीर्ष आने की प्रायिकता, ठीक है, एक सिक्के को 3 बार, तो याद रखिएगा कि एक सिक्के को 3 बार उछाला जाए, ठीक है, या 3 सिक्के को, ठीक है, एक बार उछाला जाए तो कुल संभव परिणामों की संख्या 8 ही होगी, ठीक है। तो अब आप देखिए हमारे पिछले वीडियो में कि 2 शीर्ष आने की कम से कम क्या कर रहा है? 2 शीर्ष आने की प्रायिकता। तो देखिए 2 शीर्ष हमारा जो है पिछला जो वीडियो है, जो पिछला जो बताए हैं पेज, इसमें देखिए 2 शीर्ष किस में है, तो 2 शीर्ष हमारा एक इसमें है, एक इसमें है,
और एक इसमें है, ठीक है। अब देखिए 3 गो में 2 शीर्ष है और इसमें भी 3 शीर्ष हैं, यानी कम से कम अगर कहा जाए तो हम इसकी गिनती करेंगे और कहा जाए कि केवल 2 शीर्ष है, ठीक है, तो इसकी गिनती नहीं करेंगे। केवल 2 शीर्ष कहेगा तो इसकी गिनती नहीं करेंगे, लेकिन कम से कम 2 शीर्ष कहेगा तो इसकी भी गिनती करेंगे। तो हमारा जो है उस प्रश्न में जो है देखते हैं कि क्या कहा जा रहा है। तो कम से कम कहा जा रहा है या फिर सिर्फ 2 कहा जा रहा है। तो अगर सिर्फ 2 कहा जाएगा तो 1 2 3 और कम से कम कहा जाएगा तो 4 हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पर उछालने पर कम से कम कहा जा रहा है 2 शीर्ष, यानी कम से कम 2 शीर्ष का मतलब होगा कि कुल हमारा जो है NE बराबर हमारा कितना हो जाता है 4, NS बराबर हो जाता है हमारा 8। अब देखिए हमारा NE बटा NS बराबर कितना हो जाएगा 4 दूनी 8, 1/2। 1/2 हमारे किस ऑप्शन में है, तो हमारे ऑप्शन ए में है। इस प्रकार हमारा यह भी जो है ऑब्जेक्टिव हल हो गया। आइए अगला ऑब्जेक्टिव 26। 3 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो अधिक से अधिक एक पृष्ठ आने की प्रायिकता क्या होगी। यहाँ क्या कह रहा है, अधिक से अधिक एक पृष्ठ आने की प्रायिकता क्या होगी। तो चलिए आगे हम पिछले पेज में चलते हैं, वहां पर हम बना चुके हैं कि हमारा जो है क्या पोजीशन होता है सिक्के का। 3 सिक्कों को उछालते हैं तो यहाँ पर पहले देख लीजिए अधिक से अधिक एक पृष्ठ आने की प्रायिकता क्या होगी। कह रहा अधिक से अधिक एक पृष्ठ, ठीक है। तो ऐसे हमें तो याद है लेकिन आपको हम दिखा देते हैं। अब जो है पृष्ठ मतलब टेल, तो अधिक से अधिक एक पृष्ठ, तो अब देखिए एक पृष्ठ किसमें है, ठीक है। तो यहाँ भी एक पृष्ठ 2 पृष्ठ है, यानी एगो पृष्ठ तो है ही। यहाँ 3 पृष्ठ है, यानी इसमें भी एक पृष्ठ है। यहाँ 3 पृष्ठ एक पृष्ठ तो है ही, यहाँ एक पृष्ठ है, यहाँ 2 पृष्ठ है। तो हमको एक पूछ रहा है, यहाँ 2 पृष्ठ है, हमें से एक पूछ रहा है। तो अब देखिए किस में है, 1 2 3 4 5 6 7 गो में है, ठीक है। इसमें है देखिए 1 2 3 4 5 6 7 में। अब यहाँ पर हम देखिए मेरे अपना जो प्रश्न अभी हमारा है उसमें देखा जाए कि 3 सिक्कों को एक साथ उछाला जाए तो अधिक से अधिक एक पृष्ठ आने की प्रायिकता, यहाँ केवल एक पृष्ठ पूछ रहा है। अधिक से अधिक एक पृष्ठ का मतलब होता है कि एक से ज्यादा नहीं आना चाहिए। क्या है, एक से ज्यादा नहीं आना चाहिए। तो एक से ज्यादा हमें जो है किसमें नहीं है, कितना में है, यानी केवल एक। कहने का मतलब केवल एक। तो केवल एक देखिए एक ठो यहाँ पर है, इसमें केवल एक इसमें है और केवल एक इसमें है। 3 गो में जो है हमारा केवल एक है। तो अब यहाँ पर अपने प्रश्न में आइए कि उस हिसाब से जो है हमारा जो है आंसर क्या हो जाएगा। तो केवल एक माने अधिक से अधिक एक पृष्ठ, यानी केवल एक बोला जा रहा है। प्रश्न को जो है पूछने के तरीके को बदल दिया गया है। तो यहाँ देखिए तो एन ई बराबर हमारा हो जाएगा, एन ई बराबर जो है हमारा कितना हो जाएगा 3 और एन एस बराबर हो जाएगा हमारा तो 8 है ही, और हम प्रायिकता बराबर होता है एन ई बटा एन एस। हमारा जो है आंसर हो जाएगा 3/8 और 3/8 हमारा ऑप्शन ए में है। तो इस प्रकार हमारा यह भी जो है ऑब्जेक्टिव सोल्व हो गया। अब आइए अगला 27 नंबर। अच्छी तरह फेंटे हुए ताश की एक गड्डी। अब आ गया सिक्का से गड्डी में, ताश की गड्डी में। तो ताश की गड्डी अधिकक्षा एक पत्ता खींचा जाता है तो क्या प्रायिकता है कि खींचा गया पत्ता काले रंग का बेगम होगा। तो अब यहाँ ध्यान देना है कि पत्ता में जो है हमारा जो है ताश का भी वीडियो लोड हो चुका है, आपका जो है हमारे इसके लिंक में जो है उसका हमारे इसके डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया जा चुका है, उसे देखिएगा। और चूंकि हमारा 3 वीडियो उसमें लोड हुआ है और उसमें साउंड थोड़ा सा कम है तो हेडफोन की आवश्यकता पड़ेगी।
तो थोड़ा हेडफोन लगा लीजिएगा और उसे अवश्य देखिएगा, आपको समझ में आएगा। अब यहाँ पर पहले हम देख लेते हैं, तो हम बताए हैं, और ऐसे भी ताश की एक गड्डी में, ठीक है, ताश के एक गड्डी में बेगम कितने होते हैं? 4 होते हैं। बेगम के बारे में पूछ रहा है, बेगम 4 होते हैं। एक होते हैं लाल, एक होता है काला, लाल पान कहिए इसको, काला पान। दूसरा एक होता है चिड़िया, इसका भी रंग होता है काला, ठीक है। एक होता है ठिकरी, इसका रंग होता है लाल, ठीक है। बेगम के बारे में का प्रश्न है, हम बेगम को ही अब लेकर चलते हैं अभी। तो क्या कह रहे हैं, बेगम कितने होते हैं? 4। एक लाल पान, एक काला पान, ठीक है। तो लाल पान का दिए तो लाल कलर, काला पान का दिए तो लाल सॉरी काला कलर, चिड़िया का दिए तो चिड़िया होता है काले रंग का, ठीक है, और ठिकरी जो है लाल रंग का। अब यहाँ पर प्रश्न को देखिए, और कुल कितने पत्ती, कुल कितने पत्ती होते हैं? तो 52, मतलब कि NS बराबर जो है हमारा जो है 52 होता है। अब यहाँ पर हम जो है यहाँ देखिए, कुल हमारा 52 पत्ती होता है। NS बराबर 52 हो गया हमारा। अब यहाँ आइए हम NE बराबर देखते हैं कितना आता है। तो NE बराबर ध्यान दीजिएगा, कह रहा खींचा गया पत्ता काले रंग का बेगम होना चाहिए। काला पान नहीं पूछ रहा है, काला चिड़िया नहीं पूछ रहा है, केवल काला रंग। तो काला रंग किस में होता है? काला पान में और चिड़िया में, 2 में। तो यानी NE बराबर 2 होगा। अब देखिए काटेंगे, 26 दूनी 52, 1/26, ठीक है। यानी हमारा ऑप्शन आ गया ऑप्शन डी, 1/26। इस प्रकार हम इसे भी हल कर लिए। देखिए ऑब्जेक्टिव को डायरेक्ट हम बना सकते थे, क्योंकि आपको पहले ही बोल चुके हैं कि आपको समझाते हुए ही आगे हम बढ़ेंगे, समय लगेगा, मैथ है। अब आइए आगे, अगला प्रश्न, अच्छी तरह से फेंटे हुए ताश की एक गड्डी से अधिकतम एक पत्ता खींचा जाता है, तो खींचे गए पत्ते के काले रंग के होने की प्रायिकता, क्या कर रहा है? खींचे गए पत्ते के काले रंग के होने की प्रायिकता। तो पूर्व में ही बता चुके कि कुल हमारा जो है NS बराबर कितना होता है? कुल पत्ती 52। अब जो है कह रहा है काले रंग का, तो याद रखिएगा कि ताश के गड्डी में 4 रंग के 2 रंग के ही पत्ते होते हैं, काले रंग के और लाल रंग के, ठीक है। प्रकार कितने होते हैं? तो 4 प्रकार, एक लाल पान, काला पान, चिड़िया और ठिकरी। अब जो है हम कलर बता चुके हैं कि कौन कितना होता है। तो यहाँ होता है लाल पान 13 पत्ते, काला पान 13 पत्ते, चिड़िया 13 पत्ते और ठिकरी 13 पत्ते। अब यहाँ प्रश्न में क्या कह रहा है कि अधिकतम एक पत्ता खींचा जाता है, तो खींचे गए पत्ते के काले रंग के होने की प्रायिकता, काला रंग पूछ रहा है, काला पान या चिड़िया या ठिकरी कुछ नहीं पूछ रहा है। तो काले रंग के हमारा जो है काला पान और चिड़िया 2 होते हैं, यानी टोटल 13 13 26 हो गए। अब 26 हो गए तो NE बराबर हमारा क्या हो जाएगा? 26। अब काटिए, 26 दूनी 52, ऊपर में 1, नीचे में 2, 1/2। प्रायिकता कितना हो गया? 1/2। 1/2 कहाँ है? ऑप्शन ए में। सुलभ हो गया आसानी से। अब यहां ध्यान दीजिए, अगला प्रश्न,
अच्छी तरह फेंटे गए ताश की एक गड्डी से अधिक एक पत्ता खींचा जाता है, इसके लाल रंग के बेगम होने की प्रायिकता। बेगम का पहले भी बता चुके हैं, उस समय पूछा गया था काले रंग का, यहाँ लाल रंग का पूछ रहा है, तो लाल कलर का यहाँ पान नहीं पूछ रहा, लाल रंग का पूछ रहा है, तो यहाँ भी वही बात हो जाएगा। दो लाल रंग के होते हैं और दो काले रंग के होते हैं, तो आपका एन बराबर हो जाएगा 2। एनएस बराबर कितना हो जाएगा 52, कुल 52, 26 दूनी 52, 1/26, ऑप्शन बी। अब आइए अगला, अच्छी तरह से फेंटे गए ताश की एक गड्डी से एक पत्ता खींचा गया, इसके एक काला चित्र पत्ता होने की प्रायिकता। हम जो है आपको क्लास में भी बता चुके हैं कि चित्र वाले पत्ती की क्या स्थिति होती है, तो अब ध्यान दीजिएगा चित्र वाला पत्ती जो है कौन कौन सा होता है। तो सबसे पहले तो ये हम लोग जान गए कि काला, ठिकरी, चिड़िया, लाल, ये सब कौन कौन होता है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, कह रहा एक काला चित्र पत्ता होने की प्रायिकता क्या होगा, तो चित्र वाले पत्ते होते हैं, तो लाल पान, काला पान, चिड़िया, ठिकरी, ठीक है, 4 प्रकार के हैं। अब जो है इसमें जो है, ठीक है, इसमें क्या होता है चित्र वाले में, तो सबसे पहले आ जाइए बादशाह, क्या है बादशाह। एक चित्र वाला क्या होता है गुलाम, या इसी को सबसे पहले गुलाम से पहले आइए बेगम में आइए, बादशाह के पहले बाद जो है बेगम, फिर गुलाम, ठीक है, क्या होता है गुलाम चित्र वाले पत्ते में, बादशाह, बेगम, गुलाम, ठीक है। उसके बाद यही जो है 3 3 3 3 जो है कहाँ आ जाता है लाल में, ठीक है, बादशाह, बेगम, गुलाम, क्या हो गया बादशाह, बेगम, गुलाम। फिर आइए चिड़िया में, बादशाह, बेगम, गुलाम, बादशाह, बेगम, गुलाम, ठीक है। अब जो है यहाँ ध्यान दीजिए कि चित्र वाले में पूछ रहा है, ठीक है, तो चित्र वाला पत्ती जो है किसमें, किस कलर में, काला में पूछा जा रहा है, तो यहाँ देखिए काला में, तो ऊपर में जो हमारे संभावना है मतलब एनी बराबर हमको क्या आ जाएगा 3 और 3 6, एनी बराबर 6 और एनएस बराबर तो 52 ही रहेगा। काटिए 3 दूनी 6, 26 दूनी 52, 3/26, हमारा किस में आ गया 3/26, यहाँ ऑप्शन सी में, तो यह भी आपका सोल्व हो गया। अब आइए आगे, एक थैले में 7 लाल 8 हरे, अब जो है आपका ताश का गड्डी खत्म, अब दूसरा आ गया, ठीक है। एक थैले में 7 लाल 8 हरे 5 सफेद गेंद हैं, तो हमको पहले देख लेना है कि कुल संभावना क्या है, यानी एनएस बराबर क्या हो जाएगा, एनएस बराबर 7 गो लाल, ठीक है, प्लस 8 गो हरा, प्लस 5 गो सफेद, 7 5 12 8 20, एनएस बराबर 20 हो गया, ठीक है। अब यहाँ देखिए अगला पूछ क्या रहा है, एक गेंद या अधिक निकाला जाता है तो इसके न लाल न सफेद होने की प्रायिकता, यहाँ कह रहा है नहीं लाल नहीं सफेद, तो फिर होगा क्या, तो हरा होगा, ठीक है। जब लाल नहीं होगा सफेद नहीं होगा तो एक हरा बच गया, यानी पूछा जा रहा है, प्रश्न को घुमा दिया कि अगर पूछता कि हरे होने की प्रायिकता, या फिर पूछ रहा है सीधे
कि न लाल न सफेद, तो बच गया हरा, यानी हरा के बारे में पूछ रहा है। तो हमारा Ne बराबर कितना आ गया 8। हरा के बारे में पूछ रहा है, टोटल 20, 2 चौके 8, 5 चौके 20, 2/5। आंसर सी 2/5 हल हो गया। अब आ गया ये, एक थैले में 4 सफेद 6 लाल 7 काली 3 नीली गेंद है। एक गेंद या दिशा निकाली जाती है तो इसके लाल या सफेद होने की प्रायिकता क्या कर रहा है, या तो लाल या तो सफेद। तब देखिए कौन कौन कलर है भाई, तो सफेद 4 गो, लाल 6 गो, काली 7, नीली 3, कुल कितना हो गया 7 3 10, 6 16 और 4 20, कुल 20 हैं, यानी NS बराबर 20 हो गया। Ne बराबर, तो जिसके बारे में पूछा जा रहा है वो Ne हो गया। तो पूछा जा रहा है क्या, लाल या सफेद, तो लाल कितना है 6, सफेद कितना है 4, 6 + 4, चलिए 6 + 4, सफेद या लाल, सफेद या लाल पूछ रहा है, तो 6 + 4 यानी 10/20, 10 दूनी 20, कट गया 1/2। देखिए 1/2 कहाँ है ऑप्शन में, तो ऑप्शन डी में 1/2 है, आपका सोल्व हो गया। अब आइए, एक थैले में 5 लाल गेंद और 2 नीली गेंद है, नहीं, एक थैले में 5 लाल और कुछ नीली गेंद है, कितना है, कुछ नीली गेंद कहा जा रहा है। थैले से नीली गेंद निकालने की प्रायिकता क्या होगी, नीली गेंद की संख्या नहीं दिया हुआ है, लेकिन एक संकेत है कि लाल गेंद निकालने की प्रायिकता की 3 गुनी होती है। कौन, नीली गेंद, लाल गेंद निकालने की प्रायिकता की 3 गुनी है, ठीक है। तो फिर क्या हो जाएगा कि हमारा लाल गेंद 5 है तो नीली गेंद की प्रायिकता 15। सॉरी कहाँ गया, हाँ 3 गुनी, ठीक है। अब आइए, 2 पासों को एक साथ फेंका जाता है तो ऊपर आने वाले अंकों का योग 8 से बड़ी होने की प्रायिकता क्या होगी। तो 2 पासों को फेंकी जाती है तो ऊपर वाले अंकों का योग 8 से क्या होता है, बड़ी। तो सबसे पहले ध्यान देना है कि 2 पासों को फेंकने पर कितना आता है, कुल 36। अब 8 से बड़ी, तो 8 से बड़ी देखिए कौन कौन सा होगा। अगर हम पासे को फेंकते हैं, 2 4 4 8, 8 ही रह रहा है, यानी 5 से हम लेंगे तो हमारा अगर एक में 5 आया तो दूसरे में आएगा 4, 3 नहीं, ठीक है। और इसी प्रकार से है 4 या 5, 4 और 5 भी होंगे, ठीक है। अब यहाँ आइए, एक पासे में अगर हमारा 6 आता है तो दूसरे पासे में क्या आ जाएगा 3, ठीक है, 2 नहीं, क्यों, क्योंकि जो है 2 लेंगे तो केवल 8 होगा। यहाँ पर क्या कर रहा है, 8 से बड़ी, हम बताते हुए समझाते हुए बता रहे हैं। अब 6 3 आया, अब अगले बार अब उसी को फेंकते हैं तो हो सकता है 3 6 भी आ सकता है, ठीक है। अब यहाँ आइए, 5 4 ले लिए, ठीक है, 4 5 ले लिए, लेकिन 5 6 नहीं लिए या 6 5 नहीं लिए, तो 5 6 भी आ सकता है या 6 5 भी आ सकता है, ये भी 8 से बड़ी हो गया। अब और देखिए कौन कौन सा हो सकता है, और ध्यान दीजिए। तो अब जो है 1 5 4 4 5 6 3 3 6 5 6 6 5, या 6 6 भी 8 से बड़ी है, 6 6 भी आ सकता है, 5 5 भी आ सकता है, ठीक है। तो यह भी जो है क्या है, बड़ी है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 आ गया।
अब जो है अभी भी है कुछ अंक है जो आपको छूट रहा है, तो अब ध्यान दीजिए क्या है छूट रहा है। 6 4 6 4 4 6 दोनों छूट रहा था, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 हो गए, ठीक है। तो 10 हो गए, तो अब देखिए क्या हो गया। अब जो है अब प्रायिकता अब जो है इससे ज्यादा नहीं हो सकता है, तो हमारा जो है एन ई बराबर कितना हो जाएगा 10, ठीक है। तो 10 आ गया, तो 5 दूनी 10, 18 दूनी 36, 5/18, और हमारे ऑप्शन सी में जो है 5/18 है। तो इस प्रकार जो है हम पासे को जो है पासे की फेंक का जो है प्रायिकता बना सकते हैं। अब 15 नंबर मतलब 36 नंबर। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि 22 से हम शुरू किए हैं और हमारा जो है 1 से कहा गया, तो इसके पिछले वीडियो में पार्ट 1 में हमारा 1 से लेकर 21 तक बना हुआ है, उसे अवश्य देखिएगा। और ये हमारा पार्ट बी है जिसमें जो है 22 से लेकर 36 तक है, और आपके जो है बुक में 36 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे जिसे हम सोल्व कर दिए आज। और आगे जो है हम अन्य ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सिलेक्ट करके आपके लिए लाऊंगा। दो पासों को एक साथ फेंका जाता है तो ऊपर आने वाले अंकों का अंतर शून्य होने की प्रायिकता। अब यहाँ कह रहा है कि अंकों का अंतर शून्य होने की प्रायिकता, तो शून्य किसमें होगा, दोनों में सेम टू सेम आएगा, क्योंकि अंतर की बात कह रहा है, योग की नहीं। तो 6 6 आएगा तब शून्य होगा, 5 5 आएगा तब शून्य होगा, 4 4 आएगा तब शून्य होगा, 3 3 आएगा तब शून्य होगा, 2 2 आएगा तब शून्य होगा, और 1 1 दोनों पासे में आएगा तब शून्य होगा, अंतर शून्य होगा, ठीक है। दोनों का अंतर शून्य। अब देखिए कै गो हुआ संभावना, एन बराबर 6 गो, एन एस बराबर 36 गो, 6 6 के 36, 1/6 आ गया ऑप्शन बी। अब आइए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि एक बक्से में 19 गेंदें हैं जिन पर संख्याएं 1 2 3 से लेकर 19 तक अंकित है। बक्से से एक गेंद या दीक्षा निकाली जाती है तो गेंद पर न 5 न 10 से विभाजित संख्या होने की प्रायिकता क्या होगी। तब यहाँ ध्यान देना है कि 1 से 19 तक में 1 से 19 तक में 5 और 10 से विभाजित होने वाली संख्या कौन कौन है। तो 5 से विभाजित होने वाली 5 खुद है, फिर 10 है, और इसके बीच में आ जाता है एक 15, और 10 से विभाजित होने वाली संख्या तो ये केवल अकेला 10 है। अब यहाँ पर 10 दोनों में कॉमन है, तो हमारा कुल संख्या हो जाएगा 5 और या 10 से विभाजित होने वाला 5 10 और 15, कुल मिलाकर 3 संख्या होगा, जो कि न 5 से न 10 से विभाजित होने वाले। इसके बाद जो है जो शेष बचेगा जो संख्या 3 अगर घटा देते हैं तो हमारा जो है 3 घटा देते हैं तो 16 जो संख्या है हमारा न 5 से विभाजित होगा और न ही 10 से विभाजित है, कुल मिलाकर 16, यानी एन ई बराबर आपको जो है 16 हो जाएगा। अब जो है प्रायिकता क्या होता है, एन ई बटा एन एस, एन ई बटा एन एस, यानी हमारा 16 एन ई और एन एस हमारा 19 है कुल मिलाकर, तो आपका प्रायिकता हो गया 16/19, और 16/19 है ऑप्शन डी में है। और इस प्रकार जो है हमारा आज 36 प्रश्नों का सेट जो है समाप्त होता है। वीडियो अंत तक देखने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी हमारे विद्यार्थी लाइक शेयर नहीं किए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो अवश्य कर लें, और आगे भी मैं आप लोगों के लिए इस तरह का वीडियो लाता रहूंगा। धन्यवाद।